नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए। यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम उपयुक्त में से कौन से नाभिकीय शस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग नाभिकीय शस्त्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 और 3 कथन सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु बम के नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। परमाणु बम के नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? तो विमंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम है वो अनिवार्य है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके कारण क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं? तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो कूलाम बल के कारण रहते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? कूलाम बल के कारण रहते हैं। नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय बल कहा जाता है। नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि नाभिकीय विखंडन में, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? न्यूट्रॉन और ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन और ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन निम्नलिखित में से किसके बम वर्षण द्वारा हो सकता है? तो मंद गति न्यूट्रॉन के कारण हो सकता है। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन निम्नलिखित में से किसके बम वर्षण द्वारा हो सकता है? मंद गति न्यूट्रॉन के कारण हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिकों का टकराना आवश्यक है, तो उच्च वेग से टकराना जरूरी है। हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिकों का टकराना आवश्यक है, उच्च वेग से टकराना आवश्यक है। नाभिकीय भट्ठी में कैडमियम छड़ों का कार्य क्या है? नाभिकीय भट्ठी में कैडमियम छड़ों का कार्य क्या है? तो कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण करना होता है। नाभिकीय भट्ठी में कैडमियम छड़ों का कार्य क्या है? कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। जब 4 हाइड्रोजन नाभिकों को मिलाकर हीलियम नाभिक बनाए जाए तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब 4 हाइड्रोजन नाभिकों को मिलाकर के हीलियम नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अत्यधिक ताप पर संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अत्यधिक ताप पर संपन्न होती है। परमाणु भट्ठी में जो पदार्थ मंदक के रूप में काम में लिया जाता है वह है, तो ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किया जाता है।